माहौल आपको बिल्कुल दिख रहा है कि जन सैलाब उबड़ा हुआ है समाजवादी पार्टी और जो भी गठबंधन की पार्टी है। सभा के इस बार के चुनाव में कितनी सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती, तो क्या बहुजन समाज पार्टी का वोट इस बार समाजवादी पार्टी पर चढ़े? किसी भी डिस्ट्रिक्ट की या किसी भी विधानसभा के प्रोग्रेस के लिए सरकार बहुत ही ज़्यादा उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। पीडीए को मजबूत करने वाले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य खुद ही अखिलेश यादव जी को छोड़ के चलेगा और ये कह के वो गए कि यहाँ पे भी पीडीए की सुनवाई नहीं हो रही। रहते हुए ये तकलीफ का सामना करना पड़ा कि हमारी सरकार नहीं है तो सरकार गाजीपुर पर ध्यान नहीं दे रही। कभी ऐसा आपको नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का शेयर विद शिवम में। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को घोषित कर दिया है। समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी के तौर पे अफजाल अंसारी जी को चुना गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपना तुरूप का पत्ता खोला नहीं है। बहरहाल जैसे ही ये फाइनल हो गया कि समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी जी चुनाव में उतरेंगे, लड़ेंगे, वैसे ही एक हलचल सी मच गई है पूरे गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में कि इस बार क्या होगा। और इसी चीज़ को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी इस मंथन में लगी हुई है कि अफजाल अंसारी जो वर्तमान में सांसद हैं, जिनका एक बड़ा नेतृत्व है गाजीपुर में, उनको कौन ऐसा व्यक्ति है जो मात दे सकता है। बहरहाल सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में उनके प्रत्याशी बनने के बाद पहले आगमन पे सैदपुर विधानसभा के विधायक अंकित भारती जी और तमाम नेता गण उनके स्वागत के लिए उपस्थित हैं। आप देख रहे हैं निर्मल उपवन में अब से थोड़ी देर में अफजाल अंसारी जी हमारे बीच होंगे। सैदपुर विधानसभा के विधायक अंकित भारती जी, कैसे हैं आप? क्या माहौल है इस बार लोकसभा चुनाव का? माहौल आपको बिल्कुल दिख रहा है कि जन सैलाब उबड़ा हुआ है समाजवादी पार्टी और जो भी गठबंधन की पार्टी है, और हर कोई दुखी है भाजपा सरकार से जिन्होंने सिर्फ छलने का काम किया है। आज हमारे नौजवान बेरोजगारी की तरफ आ गए हैं, किसान भी उनसे नाखुश हैं। लोकसभा के इस बार के चुनाव में कितनी सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है? हमें जो जनता देख रही, जो हमें जन सैलाब दिख रहा है, बिल्कुल हम लोग इस प्रयास में, और मुझे लगता भी है कि मस्सी हराकर इस भ्रष्टाचारी भाजपा को, मतलब इस बार क्लीन स्वीप करने के मूड में है। बिल्कुल हम लोग। लेकिन बीजेपी तो 400 पार का नारा लगा रही है। बिल्कुल लगाए वो, जब बड़ी मुश्किल से 2 सीट समाजवादी पार्टी जीत जाए। जब रिजल्ट आएगा तो बिल्कुल पता चलेगा। अच्छा, 2 सीट समाजवादी पार्टी जीतती है कि कितनी सीटें जीतती है। अफजाल अंसारी जी बहुजन समाज पार्टी छोड़ के आए हैं, तो क्या बहुजन समाज पार्टी का वोट इस बार समाजवादी पार्टी पर चढ़ेगा? क्योंकि पिछली बार यही कैलकुलेशन हुआ था कि 1,45,000 वोट मनोज सिन्हा जी ज्यादा पाए थे। क्योंकि गठबंधन की बात थी, लोग ऐसा कह रहे हैं गठबंधन नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए की बात लगातार लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम सभी कार्यकर्ता पीडीए को लेके लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल लोग समझ चुके हैं कि किसके साथ उनकी भलाई है। एक तरफ वो सरकार है जो संविधान के खिलाफ काम कर रही है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं। लेकिन पीडीए को मजबूत करने वाले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य खुद ही अखिलेश यादव जी को छोड़ के चलेगा और ये कह के वो गए कि यहाँ पे भी पीडीए की सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, जबकि कुछ बड़ा चेहरा थे, वो आपसी मतभेद हो सकती है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं कि अगर वो छोड़ के गए तो सपा के अगेंस्ट हैं। वो भी पीडीए के साथ हैं, वो बहुत मजबूत स्तंभ है पीडीए के। तो यहाँ तो महासचिव थे, वो यहाँ रहते तो और बेहतर हो सकता था अखिलेश जी के लिए, उनके लिए भी। अब देखिए, अब हाईकमांड में आपस में क्या बातचीत हुई, बड़े नेता लोग हैं, अभी उन्होंने क्या बेहतर समझा उसके हिसाब से। अच्छा, अफजाल अंसारी जी यहाँ पे आ रहे हैं, 5 साल वो सांसद रहे, मनोज सिन्हा जी को हराए, जिनको विकास पुरुष कहा गया। तो इस 5 साल में ऐसा अफजाल अंसारी जी ने क्या किया जिसको देखते हुए लोग उन्हें वोट करें इस लोकसभा चुनाव में? जब से मैं ये चुनाव जीत के विधायक बन के यहाँ पे आया हूँ, लगातार अफजाल अंसारी जी का उनका जो संघर्ष रहा है सरकार के विरुद्ध, हम सभी को भली बात ही पता है कि कैसे सरकार ने अफजाल अंसारी जी को परेशान करने का कार्य किया है। चाहे उनकी प्रॉपर्टी को लेकर हो, चाहे किसी भी तमाम चीज़ें, हर ही लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अफजाल अंसारी जी डटे रहे। और जब से मैं आया हूँ, बिल्कुल उन्होंने कार्य कराने जो उनके सक्षम थे उन्होंने करवाया है। हमारे यहाँ रोडें भी बनवाई है, तमाम कार्य उन्होंने। अच्छा, अगले 5 साल का एजेंडा क्या है आपका और समाजवादी पार्टी का गाजीपुर के लिए? प्रदेश की बात नहीं, गाजीपुर के लिए अगर अफजाल अंसारी जी जीतते हैं तो 5 साल में क्या कर सकते हैं? कहीं किसी भी डिस्ट्रिक्ट की या किसी भी विधानसभा के प्रोग्रेस के लिए सरकार बहुत ही ज़्यादा उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। हम सभी जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता की बात ऊपर ले जाते हैं, उसके थ्रू जो भी हमें निधि मिलते हैं, हम बीइंग विधायक या सांसद, अगर सरकार नहीं तो बस जो निधि हमारे पास उससे जो भी
चीज़ें कार्य हो सकते हैं वो हम लोग करा पाते हैं, लेकिन सरकार चाहे उनका कोई भी ऐसा नहीं जिस सीट पे अगर उनका विधायक नहीं है, प्रदेश उनका है, देश उनका है, उन लोग का ये कर्तव्य बनता है कि इक्वली हर जगह। अच्छा, आपको विधायक रहते हुए ये तकलीफ का सामना करना पड़ा कि हमारी सरकार नहीं है तो सरकार गाजीपुर पर ध्यान नहीं दे रही है, कभी ऐसा आपको लगा? आप यहाँ पे आए होंगे, आपने भी तमाम सड़कें देखी होंगी, गड्ढे मुक्त कितने आपने भी खूब देखा होगा। आप लोग रिपोर्टर हैं, आप लोग तमाम जगह घूमते हैं। सरकार का दावा है कि गड्ढे मुक्त सड़क हो चुकी हैं, उसके साक्षी तो आप लोग खुद भी होंगे। ऐसी सब चीज़ें हर चीज़ों में नहीं, मेरा सवाल ये है कि ये भेदभाव हुआ आपके साथ कभी कि आपकी सरकार नहीं है तो आपने एक्स्ट्रा फंड की डिमांड की हो और सरकार ने आपको नहीं दिया हो, या कोई ऐसा काम जिससे समाज का हित हो और वो सरकार ने नहीं दिया? लगातार जो हम लोग के हाथों में कार्य नहीं होता हम लोग सरकार तक ले जाते हैं। आप लोगों ने देखा हो लगातार विधानसभा में कोई ऐसा कार्य जो आप करवाना चाह रहे हैं और सरकार ने आपको सपोर्ट नहीं किया? बिल्कुल, कई तमाम कार्य ऐसे होते हैं। हम लोग आप समझ लीजिए जो भी छोटे बहुत सड़कें होती हैं जो हम लोग निधि में करा पाते हैं वही है। उसके अलावा सारी चीज़ें मैंने आपने अगर मेरा वो देखा हो विधानसभा का स्पीच सुना हो, मैंने कई बार समलपुर में अग्निशमन केंद्र जो कि बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है, केंद्र जिसमें व्यापारी और आम जनता को असहूलियत हो रही है आग वगैरह लगने से, उसके लिए कितने बार मैंने डिमांड करी, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि अभी तक उसका कोई हुआ नहीं। अभी भी वो सुप्तावस्था में पड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार क्या अंतर हो सकता है जीत और हार का किस चीज़? लोकसभा के चुनाव में गाजीपुर की बात कर। गाजीपुर बिल्कुल लाखों में जीतेंगे, हजारों में उनकी जीत नहीं होगी, उनकी जीत लाखों में ही होगी। अच्छा, आप सुन रहे थे अंकित भारती जी, जो विधानसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा में बैठने वाले सबसे युवा प्रत्याशी, और युवाओं को बड़ी आपसे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत